नए वर्ष से नए नियम चालू, यानी कि 1 जनवरी 2026 से रूल्स चेंज होने वाले। एलपीजी से रेल की टिकट और यूपीआई तक इतने बड़े बदलाव क्यों हो रहे हैं? नए साल से बदल जाएंगे ये 8 नियम। तो आइए जानते हैं। आप एक जिम्मेदार नागरिक हो या फिर किसी भी चीज़ को जानने में एक रुचि रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। यानी कि नया साल जो कि 2026 आज को है, तो कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लेकर आ रहा है। ये बदलाव आम नागरिकों की जेब, बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल पेमेंट और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर सीधा असर डालेंगे। ये ज़्यादातर नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। हालांकि कुछ की तारीखें थोड़ी अलग है, जैसे कि एसबीआई कार्ड और रेलवे टिकट। नीचे हर नियम की गहन व्याख्या की गई है। क्या बदलाव है, क्यों किया गया है और आम आदमी पर इसके क्या इम्पेक्ट होंगे और क्या क्या समाधान हो सकते हैं अगर ये लागू होता है तो फर्स्ट नियम है कि पेन और आधार लिंकिंग अनिवार्य हो जाएगी। यानी कि नया नियम है कि 31 दिसंबर 2025 तक पेन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से अनलिंक्ड जो पेन कार्ड है इनको इनऑपरेटिव हो जाएगा। ये खास तौर उन पेन होल्डर्स पर लागू होगा जिन्होंने आधार एनरोलमेंट आईडी से पेन बनवाया था। यानी कि ये तो सख्त नियम हो जाएगा। उसी के साथ सरकार का पक्ष और कारण, यानी कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो ये कदम टैक्स चोरी रोकने, फर्जी पेन को खत्म करने और डिजिटल इंडिया की मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। लिंकिंग से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेस करना आसान होता है। अगर लिंकिंग नहीं किया तो क्या होगा? यानी कि पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा, आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे और रिफंड इससे वापस नहीं मिल पाएगा। तो इसको कराना आवश्यक हो जाता है। बैंकिंग समस्या, यानी कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, नया अकाउंट या लोन लेने में दिक्कत होगी। हाई टीडीएस या टीसीएस टैक्स ज़्यादा कटेगा और जो लेस फीस है यानी कि लिंक कराने पर 1000 पेनल्टी लग सकती है। आम जनता पर इसके इम्पेक्ट होंगे, यानी कि लाखों लोग प्रभावित होंगे जो अभी तक लिंक नहीं कर पाए। बैंकिंग और टैक्स से जुड़े काम रुक सकते हैं। इसके सॉल्यूशन, यानी कि आज ही इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल या एसएमएस से लिंक करें, स्टेट चेक करें, यानी कि कौन से स्टेट से आप ये चीज कर रहे हैं। उसके बाद नियम सेकंड क्या है? तो रिवाइज्ड आईटीआर की सुविधा बंद होने वाली है, यानी कि आईटीआर यू पर निर्भरता। क्या बदलाव होगा? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 की एवाई 2025-26 के लिए रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। 1 जनवरी 2026 के बाद गलती सुधारने के लिए केवल अपडेट जो आईटीआर है यानी कि आईटीआर यू फाइल कर सकेंगे। आईटीआर यू क्या है? तो ये गलती सुधारने का विकल्प है, यानी कि इसमें 25 से 50% से अतिरिक्त टैक्स और इंटरेस्ट लगता है, समय के अनुसार लगता है। यानी कि अगर जो टाइम पीरियड दे रखा है उससे ज़्यादा लगेगा तो उसके हिसाब से टैक्सेशन बढ़ता जाता है। उद्देश्य क्या है? तो टैक्स पेयर्स को समय पर सही आईटीआर फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करना, गलतियां कम होंगी और रेवेन्यू लॉस रोका जाएगा। आम जनता पर इसके इम्पेक्ट होंगे कि अगर गलती रह गई तो महंगा पड़ेगा और रिफंड क्लेम करने में दिक्कत हो सकती है। थर्ड नियम है हमारा कि क्रेडिट स्कोर तेजी से अपडेट करना, यानी कि जब हम बैंकिंग की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, तो हमें क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसका नया नियम क्या है? 1 जनवरी 2026 से क्रेडिट ब्यूरो जो सिबिल कोड होते हैं, सिबिल आदि स्कोर को हर हफ्ते अपडेट करना होगा। यानी कि पहले 15 से 30 दिन में आरबीआई के निर्देश से बैंक हर 14 दिन में डेटा भेजेंगे और आम आदमी को इससे फायदा होगा, यानी कि समय पर पेमेंट का फायदा तुरंत स्कोर में दिखेगा। बेहतर लोन रेस्ट, हायर लिमिट, ये सब चीज़ें मिलने की यहाँ पे जो है हमें देखने को सुविधा मिलेगी। देरी या डिफॉल्ट का नुकसान भी जल्दी दिखेगा, यानी कि इसमें एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा और इसको बढ़ाना पड़ेगा। लोन अप्रूवल तेज होगा और इसका कारण क्या है? तो क्रेडिट सिस्टम को रियल टाइम बनाना, यानी कि फ्रॉड को कम करने के लिए ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। नियम फोर्थ है एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। यानी कि नया नियम क्या है? तो हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी यानी कि जो घरेलू या कमर्शियल जो कामों में यूज होता है गैस सिलेंडर, इसकी कीमतें रिवाइज होती है। मतलब हर महीने में होता है ये, महीने की पहली तारीख को। तो 1 जनवरी 2026 को नई रेस्ट आएगी और क्रूड ऑयल प्राइस कम होने से घरेलू सिलेंडर सस्ता हो सकता है। यानी कि इससे इम्पेक्ट क्या होगा? तो अगर कीमत कम हुई तो घरेलू बजट में राहत होगी, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था थोड़ी राहत में होगी। बढ़ेगा तो महंगाई का बोझ जो आम आदमी है उनके ऊपर होगा। इसका समाधान है कि उज्जवल योजना वाले सब्सिडी का फायदा ले, इससे पीएनजी और सीएनजी पर स्विच करें।
इसी के साथ जो हमारा रूल नंबर 5 है वो है यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से सख्ती, यानी कि नया बदलाव क्या है। 1 जनवरी 2026 से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा चेकिंग और सख्त केवाईसी सिम वेरिफिकेशन, यानी कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि पर फ्रॉड रोकने के लिए अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर्स लगाई जाएगी। इसका कारण है डिजिटल फ्रॉड बढ़ने से सुरक्षा बढ़ाना और फेक अकाउंट पर लगाम लगाना। इससे असर होगा कि ट्रांजैक्शन सुरक्षित होंगे, लेकिन थोड़ी देरी या अतिरिक्त स्टेप्स आ सकती है, इसमें 1-2 स्टेप्स बढ़ सकती है। नियम 6 यानी कि रूल नंबर 6, रेलवे टिकट बुकिंग के नियम चेंज हो रहे हैं। ऐसा क्यों? तो नया नियम है कि 5 जनवरी 2026 से आधार वेरीफाइड यूजर्स को पहले दिन ज़्यादा समय यानी कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुकिंग का, और 12 जनवरी से पूरा दिन यानी कि रात 12 बजे तक का ऐसा हो जाएगा कि इस टाइम पे जो है टिकट बुक कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो जो टाउट से और फेक अकाउंट से उनसे बचाव होगा, असली यात्रियों को कंफर्म टिकट आसानी से मिलेगा। जो रूल नंबर 7 है वो है एसबीआई क्रेडिट कार्ड बदलाव। एसबीआई ने क्या बदलाव किया है? तो 10 जनवरी 2026 से जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज है वो एक्सप्रेस प्रोग्राम बदलाव करने वाला है, यानी कि कार्ड्स को सेट ए और सेट बी में बांटा गया है। अलग अलग शहरों के लाउंज एक्सेस होंगे। इससे इम्पेक्ट होगा कि प्रीमियम कार्ड जो है होल्डर्स उनको बेहतर लाउंज मिलेगा, लेकिन कुछ कार्ड्स पर लिमिटेड ऑप्शन होंगे, यानी कि वैलिडेशन के लिए छोटी फीस जैसे कि 2 रुपये से लेके 25 रुपये तक लग सकती है प्लेटफॉर्म चार्ज की तरफ। उसके साथ जो 8th नियम है तो हमारा 8वां वेतन आयोग क्या है? 7वें आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया। 8वां आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 की उम्मीद। सैलरी में 25 से 40% बढ़ोतरी संभव है। संभावित असर होगा, यानी केंद्र सरकार के जो 50 लाख कर्मचारी है और 60 लाख पेंशनर्स है उनको फायदा होगा। डीए मर्ज होगा और एरियर्स मिल सकते हैं, लेकिन लागू होने में अभी इसको समय लगेगा। कंक्लूजन, ये बदलाव अनुपालन, सुरक्षा और पारदर्शिता इन ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए है। पेन, आधार लिंक और आईटीआर जैसे काम जल्दी निपटाएं, वरना आपको परेशानी हो सकती है। क्रेडिट स्कोर और यूपीआई से डिजिटल लाइफ आसान होगी, जबकि एलपीजी और सैलरी से राहत मिल सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक साइट आईटी विभाग, आरबीआई, आईआरसीटीसी चेक करें। हैप्पी न्यू ईयर 2026। थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद।